झारखंड की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। सीएम आवास पर विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट के नेता मौजूद रहेंगे। बैठक में क्या कुछ होगा ये तो साफ नहीं है। इस बीच पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने मंगलवार की दोपहर को सीएम चंपाई सोरेन से उनके मोरहाबादी स्थित आवास पर मुलाकात की। इसको लेकर सत्ता पक्ष के विधायकों में हलचल बढ़ गई है। ऐसे में इस पर पूरे राज्य की नजरें टिकी हुई हैं। बैठक से पहले ही सूबे का सियासी पारा चढ़ गया है और चर्चाओं का बाजार गर्म है। वहीं बताया जा रहा है कि बैठक में विधानसभा चुनाव के संबंध में भी चर्चा होगी। हर विधानसभा सीट पर गहनता से मंथन किया जाएगा। हर तरह से आकलन कर प्रत्याशियों के नाम पर भी रायशुमारी की जाएगी। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव में साझा चुनावी अभियान की रणनीति बनाई जाएगी। सीएम पद छोड़ने और जेल जाने से पहले भी हेमंत सोरेन ने अपने विधायकों के साथ बैठक की। तब सारे विधायकों से हस्ताक्षर लिए गए थे। हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने के बाद सियासी हलचल तेज हो गई। सीएम चंपाई सोरेन ने आज गठबंधन विधायक दल की बैठक बुलाई है। बैठक सुबह 11 बजे सीएम आवास पर बुलाई गई है, जिसमें जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट के नेता मौजूद रहेंगे। बुधवार को सीएम चंपाई सोरेन ने बुलाई सत्ता पक्ष की बैठक। सुबह 11 बजे होगी गठबंधन विधायक दल की बैठक। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट के नेता रहेंगे मौजूद। राज्य में बने राजनीतिक हालात पर बैठक में होगी चर्चा। विधानसभा चुनाव के संबंध में भी होगी चर्चा। बुधवार को सीएम चंपाई सोरेन ने सत्तारूढ़ विधायक दल की बैठक बुलाई है। ये बैठक बुधवार को सुबह 11 बजे सीएम आवास पर होगी, जिसमें जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट के नेता मौजूद रहेंगे। बैठक सीएम चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में होगी। बैठक को लेकर सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर का कहना है कि विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक में चर्चा होगी। तो स्वाभाविक है कि गठबंधन की बैठक, गठबंधन दल के विधायकों की बैठक, ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। और आप देख रहे होंगे कि सभी भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े प्रभारी निरंतर हर हफ्ते अपनी बैठकें कर रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हों, अभी अमित शाह जी का भी प्रोग्राम है, मोहन भागवत जी का भी प्रोग्राम है। तो हम भी राजनीतिक दल हैं और विधानसभा के चुनाव अवसर पे हैं, तो हमारा हम भी ये है कि ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। हम भी बैठक करके हम भी अपनी रणनीति तय करेंगे। उधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि हेमंत सोरेन 5 महीने बाद जेल से बाहर आए हैं। जेल आने से पहले भी गठबंधन के नेताओं के साथ बैठक की थी। अब बाहर आए हैं तो बैठक करना स्वाभाविक है। बाकी चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी। आने के बाद ये स्वाभाविक सी प्रक्रिया बनती है कि हम लोग उनका अभिवादन करें और उनकी जो उन्होंने पहले संबोधन किया था, अब वो क्या संबोधन करते हैं, उसको आत्मसात करते हुए आगे काम में लगना है। चुनाव भी है, विशेष परिस्थितियों से गुजर के आए हैं। अपनी जो जेल यात्रा है और जो संघर्ष का यात्रा है, जो षड्यंत्र की कहानी है, वो सब अपने मुख से बयान करेंगे। बैठक को लेकर सत्ता पक्ष के विधायकों में हलचल बढ़ गई है। विधानसभा चुनाव को लेकर विधायकों, नेताओं को टास्क दिया जा रहा है। अपने अपने क्षेत्र में सक्रियता बढ़ाने का निर्देश दिया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत।
और इस पर अधिक बातचीत और जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सत्यव्रत जुड़ रहे, सीधा उनका रुख करते हैं। सत्यव्रत, देखिए हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने के बाद सियासी हलचल जो है तेज हो चुकी है और सीएम चंपाई सोरेन ने आज 11 बजे जो है गठबंधन विधायक दल की बैठक बुलाई है और 11 बजे बैठक भी होने वाला है। सभी विधायक दल को जो है स्पेशली जो है बुलाया गया है। कितना अहम यह बैठक, क्या कुछ जो है बैठक में आगे को लेकर जो रणनीति बन सकती है, कैसी रहेगी आज की बैठक? देखिए अनुष्का, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा जो बैठक बुलाई गई है उसका जो महत्व है आप वो इससे लगा सकती हैं कि जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं कि बीते मंगलवार और आज बुधवार को मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का जो कार्यक्रम है वो रद्द कर दिया गया है। जिस तरह से लगातार यह कयास लगाए जा रहे हैं कि हेमंत सोरेन के द्वारा जो बैठक बुलाई गई है इसी का कारण है कि मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है। फिलहाल हेमंत सोरेन की अगर बात करें तो हेमंत सोरेन की अगुवाई में अब से कुछ देर बाद एक महत्वपूर्ण बैठक सत्ता पक्ष के विधायकों के साथ होनी है और 5 महीने बाद हेमंत सोरेन ने यह निर्देश दिया है सत्ता पक्ष के सभी विधायकों को कि इस बैठक में जरूर से जरूर जो है वो हिस्सा ले और यही कारण है कि लगातार विधायकों के आने का भी जो दौर है वो जारी हो गया है। कई ऐसे विधायक हैं जो कि राजधानी रांची पहुंच चुके हैं, अलग अलग होटल, अतिथिशाला और गेस्ट हाउस में फिलहाल मौजूद है और अब से थोड़ी देर बाद मैं आपको तस्वीरों में दिखाता हूं कि हेमंत सोरेन के इस आवास पर पहुंचने का जो सिलसिला है वो विधायकों का जारी हो जाएगा। फिलहाल 5 महीने पहले इसी आवास में एक बार फिर जो है वो महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी जिस वक्त हेमंत सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री थे और ईडी के आरोपी पाए गए थे। जब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की गई थी उस वक्त भी आज से 5 महीने पहले इसी जो आवास है उसमें एक महत्वपूर्ण बैठक सत्ता पक्ष के विधायकों के साथ की गई थी और यह निर्णय लिया गया था कि अगर ईडी हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करती है तो वैसे में चंपाई सोरेन जो है वो चेहरा बनेंगे मुख्यमंत्री के लिए और 5 महीने करीब चंपाई सोरेन ने इस राज्य की बागडोर संभाली है और एक बार फिर जिस तरह की बैठकें से लगातार इस तरह की जो चर्चाएं हो रही हैं कि हो सकता है इस बार बैठक में कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। फिलहाल अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा जो बयान दिया गया कि आज के इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। उसके अलावा पिछले करीब 5 महीने के बाद हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकले हैं, वैसे में सत्ता पक्ष के अपने साथी विधायकों के साथ एक बैठक करना चाहते हैं। एक गेट टुगेदर जैसी जो बैठक है वो की जाएगी क्योंकि 5 महीने का यह जो लंबा वक्त जो खाली रह गया था फिलहाल आज के बैठक से उसे भरने की कोशिश की जाएगी। उसके अलावा यह कयास लग रहे हैं कि 12वें मंत्री और आलमगीर आलम जो कि होटवार जेल में हैं, ईडी के आरोपी हैं, उनका भी मंत्रिमंडल खाली है। वैसे में किसे मंत्री बनाया जाएगा उसको लेकर भी जो चर्चा है वो हो सकती है। तो फिलहाल अब से थोड़ी देर बाद सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं वो हेमंत सोरेन के आवास में पहुंचेंगे और महागठबंधन दल की अगर बात करें तो हेमंत सोरेन के अगुवाई की यह जो बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण बताई जा रही है। कई बड़े फैसले इस बैठक के माध्यम से लिए जा सकते हैं। अनुष्का, बिल्कुल सत्यव्रत, और देखिए ये भी बात थी कि जब 5 महीने पहले जब हेमंत सोरेन को ईडी जेल ले जा रही थी, जो उन पर आरोप लगे थे बरगई अंक जो जमीन को लेकर, अवैध जमीन को लेकर, तो उसके उस टाइम पर भी जो है जेल जाने से पहले एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें सभी विधायक दल के नेता जो है शामिल हुए थे और उस वक्त जो है किसी तरह के पेपर्स पे जो साइन करवाए गए थे और वही उसी तरह का बैठक जब वो अब जेल से बाहर आए हैं तो किया जा रहा है। देखिए आपने भी देखा होगा कि जैसे हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकले थे, सक्रिय राजनीति में पूर्व की तरह एक बार फिर से मौजूदा स्थिति विधानसभा का चुनाव होना है और अपनी बेहतरीन उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं
होटवार जेल से निकलने के बाद कार्यकर्ताओं से मिले, कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। साहेबगंज में हूल दिवस के मौके पर एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया और आज एक महत्वपूर्ण बैठक। आपने सही कहा कि जब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी उस वक्त भी विधायकों को यह निर्देश दिया गया था कि बैग एंड बैगेज के साथ राजधानी रांची पहुंचे और किसी भी आपात परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें। ईडी ने हेमंत सोरेन को आरोपी माना, उनकी गिरफ्तारी की गई और उस वक्त मेरे पीछे हेमंत सोरेन के इस आवास में भी एक महत्वपूर्ण बैठक की गई थी, जिस वक्त कई विधायकों का जो है वो सिग्नेचर लिया गया था। बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि अगर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की जाती है तो चंपई सोरेन जो है वो राज्य की बागडोर संभालेंगे और जब ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था तो चंपई सोरेन को सर्वसम्मति से जो है वो नेता चुना गया था, मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो फिलहाल उस वक्त जो सिग्नेचर विधायकों का लिया गया था वो किस पेपर पर लिया गया था, क्या आधार था, यही कारण है कि लगातार जो कयासों का जो बाजार है वो काफी गर्म है। लोग बता रहे हैं कि हो सकता है कि आज के बैठक में कोई बड़ा फैसला लिया जाए, हो सकता है एक बार फिर राज्य में मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जाए, हो सकता है नेतृत्व परिवर्तन किया जाए, लेकिन कयास यह भी लगाए जा रहे हैं कि 5 महीने के बाद जेल से बाहर निकले पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सत्ता पक्ष के अपने साथी विधायकों के साथ बैठक करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। 5 महीनों का जो ये गैप रहा था उसे भरना चाहते हैं और आगामी विधानसभा चुनाव में कैसे मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन चुनाव लड़े उसकी तैयारियां और समीक्षा इस बैठक के माध्यम से करना चाहते हैं। तो कई तरह के अफवाह, कई तरह के कयास, बिल्कुल सत्यव्रत, और देखिए जिस बहुत तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं अटकलों का बाजार भी गर्म है, लेकिन जब बैठक होगी क्या कुछ बैठक में बातें होती है, क्या कुछ रणनीति बनाई जाती है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर, ये स्पष्ट हो जाएगा बैठक के बाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां देने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।